Hello students of class 8th. In this video we will continue chapter number 1 from Honeydew, that is the best Christmas present in the world. Okay, the best Christmas present in the world. This is the third part. Okay, so moving ahead, I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मैंने क्या किया, मैंने लेटर को फिर वापस फोल्ड किया। जो लेटर मैंने उस रोल टॉप डेस्क से निकाला था, अनफोल्ड किया था, पढ़ा था, उसको मैंने वापस क्या किया, फोल्ड किया और स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप। और मैंने वापस क्या किया, उसको उसी लिफाफे में रख दिया। आई kept awake all night, मैं पूरी रात जगा रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू what आई हैड टू डू, सुबह का मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट, मैं ब्रिडपोर्ट गया, जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कुछ ही दूरी पर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कूपर बीचेस वॉज, मैंने एक लड़के से पूछा जो अपने डॉग के साथ वॉक पर था कि कूपर बीचेस कहाँ पर था। House number 12 turned out to be nothing but a burned out shell, the roof gaping, the windows boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. Macpherson. क्या हुआ, क्या कह रहे हैं वो, कि मैंने पूछा बच्चे से, लड़के से जो अपने डॉग के साथ था, कि ये एड्रेस कहाँ है। तो मैं उस एड्रेस पर पहुंचा, हाउस नंबर 12, जिसमें क्या था, नथिंग, कुछ भी नहीं था। बस क्या था, सब कुछ जला हुआ था, जलकर बाहर निकला हुआ था। छत में गैप था, विंडोज़ टूटी हुई थी, बाहर को निकली हुई थी। तो मैंने जब ये सब देखा तो मैंने बगल वाले घर के डोर पर, दरवाजे पर खटखटाया और उनसे पूछा कि कोई क्या मिसेस मैकफर्सन के बारे में जानता है कि वो कहाँ है। तो उन्होंने जवाब दिया, ओह यस, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, वो अपने चप्पलों में था। ही न्यू हर वेल, वो उनको बहुत अच्छे से जानता था। अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, अ बिट मिडल हेडेड, बट हर बट एट हर एज शी वॉज इंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी। आपको नहीं लगता कि अ लवली ओल्ड लेडी, उसने बड़े उससे कहा कि वो बहुत अच्छी लेडी थी, एंड उसने मुझे बताया, एंड थोड़े से कंफ्यूज थे वो, बट एट हर एज शी वॉज इंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी। तो बोलने लगे कि लेकिन इस उम्र में आके उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। 101 years old, क्या कहा उन्होंने, कि वो कितनी एज की हो चुकी हैं, 101 years old हो चुकी हैं वो लेडी। शी हैड बीन इन द हाउस, वो अपने घर में ही थी। वैन इट कॉट फायर, जब आग लगी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई नहीं जानता आग कैसे शुरू हुई, कैसे लगनी शुरू हुई। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, ऐसा हो सकता है कि शायद कैंडल्स की वजह से आग लगी हो। शी यूज कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं किया करती थी, वो कैंडल्स यूज़ किया करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो ये सोचा करती थी कि जो बिजली है वो महंगी पड़ सकती है उनको, इसलिए वो कैंडल्स का यूज़ करती थी। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, वो तो अच्छा कि जो फायरमैन थे उन्होंने टाइम से उन्हें बाहर निकाल दिया। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम, वो नर्सिंग होम में है अब। ही टोल्ड मी, उस व्यक्ति ने मुझे बताया, एड्रेस भी दिया। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, टाउन के दूसरी ओर बर्लिंगटन हाउस में है वो। कहाँ पर, ऑन द डॉर्चेस्टर रोड, जो कहाँ पर है, डॉर्चेस्टर रोड की साइड है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस, मैंने बर्लिंगटन हाउस को ढूंढ लिया। नर्सिंग होम इजिली इनफ, जो मुझे आसानी से मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लॉपसाइडेड एंजल ऑन टॉप, मैंने वहाँ देखा, पूरे में क्या हुआ था, वहाँ पर पेपर चेन्स लगी हुई थी ऊपर हॉल में, एंड ऐसे लाइटेड हुआ था क्रिसमस ट्री, जैसे क्या, स्टूड इन द कॉर्नर, कॉर्नर में रखा हुआ था, और वो पूरी तरह से क्या हो रखा था, लाइट हो रखा, लाइटन क्या हुआ था उसको, क्रिसमस ट्री को,
विद अ lopsided एंजल, और उसमें क्या थी, एंजल भी लगाई हुई थी उसके टॉप पर. I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. तो मैंने उनसे कहा कि मैं मिसेस मैकफर्सन का फ्रेंड हूँ, उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया हूँ. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. मैं देख पा रहा था कि डाइनिंग रूम में देख पा रहा था कि जहाँ पर क्या कर रहे थे सब, पेपर हैट पहने हुए गाना गा रहे थे. द मेट्रन हैड अ हैट ऑन टू, मेट्रन ने भी हैट पहनी हुई थी. एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और मेट्रन क्या हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे देखकर बहुत ही खुश हुई हो. शी इवन ऑफर्ड मी अ माइंस पाई, उन्होंने मुझे मिन्स पाई भी ऑफर किया खाने के लिए. शी वॉकड मी अलोंग द कॉरिडोर, और वो मेरे साथ कॉरिडोर तक चल कर आई. मिसेस मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी, उन्होंने बताया, उस मेट्रन ने बताया कि जो मिसेस मैकफर्सन है वो किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होती हैं किसी भी काम में. She is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. वो आज confused सी थी थोड़ी, तो हम सब ने सोचा कि उन्हें आराम करने दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा. She has no family, उनकी कोई family नहीं है. You know, no one visits. उनकी कोई family नहीं है, ना ही कोई उनसे मिलने आता है. So I am sure she will be only too pleased to see you. तो मुझे पूरा श्योरिटी है कि वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी. She took me into a conservatory with wicker chairs. वो मुझे कहाँ लेकर गई, उनके पास ले गई, conservatory with wicker chairs, वहाँ पर लेकर गई उनके पास. And potted plants all around and left me. वहाँ पर क्या था, चारों तरफ potted plants रखे हुए थे, और वो वहाँ मुझे छोड़कर चली गई. वो मेट्रन वहाँ से चली गई. The old lady was sitting in a wheelchair. मैंने देखा कि old lady किस पर बैठी है. कौन है वो ओल्ड लेडी, मिसेस मैकफर्सन. हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उनके हाथ जो थे वो कहाँ पर फोल्ड होकर रखे हुए थे उन्होंने अपनी गोद पर. शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन, उनके जो बाल थे वो एक लाइक जैसे बुशेस होती है ना, ऊबड़ खाबड़ टाइप, तो उस तरह से उनका जूड़ा बना हुआ था, विस्पी बन बना हुआ था, फुलफुला. शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो कहाँ देख रही थी, गार्डन की तरफ देख रही थी. हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो. शी टर्न, वो पीछे मुड़ी, एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली, और वो मेरी तरफ घूरते हुए देखती रही. हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन. तो उन्होंने बोला कि हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, मैं बोलकर चल दिया. आई फाउंड दिस, मुझे ये मिला, आई थिंक इट्स योर्स. ये जो मैन आया था, ये जो व्यक्ति है, इन्होंने कहा कि हैप्पी क्रिसमस कोनी, और मैं उनकी तरफ मुड़ा. आई फाउंड दिस, वो लेटर दिखाते हुए, बॉक्स को दिखाते हुए बोलते हैं, ये रहा बॉक्स, कि देखो मुझे क्या मिला है, आई थिंक ये तुम्हारा है. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस. जब मैं उनसे बात कर रहा था तो जो उनकी आईज थी वो क्या थी, वो मेरे फेस से हट नहीं पा रही थी, वो मुझे ही देख रही थी उनकी आंखें, और मैं तो उनसे बात कर रहा था. आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने बॉक्स खोला. आई ओपन द टिन बॉक्स, ठीक है, एंड गेव इट टू हर, मैंने उनको वो लेटर दिया बॉक्स खोलकर. दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. जब मैंने वो बॉक्स खोला और उनको दिया, वह वो मोमेंट था जब उनकी आईज क्या चमक रही थी, है ना, एंड वो उनकी आंखें जो थी एक चमक से भरी हुई थी, जो चारों तरफ क्या फैला रही थी, चमक फैला रही थी उनकी आंखें. आई एक्सप्लेन्ड, मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया अबाउट द डेस्क, उस रोल टॉप डेस्क के बारे में उनको बताया. अबाउट हाउ आई हैंड फाउंड इट, कैसे मुझे वो मिला. बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, बट मुझे नहीं लग रहा था कि वो मेरी बात को सुन रही है. फॉर अ वाइल, कुछ मिनट के लिए. शी सेड नथिंग, कुछ मिनट के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा. बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली, उन्होंने क्या किया, उसको इस तरह से देखती रही, फिंगर टिप्स जो थे उनके
शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर. इस तरह से जैसे कोई चोट होती ना, उनके कुछ प्रहार प्रभाव सा पड़ गया हो. और फिर क्या हुआ उन्होंने, बट स्ट्रोक द लेटर विद हर फिंगर टिप्स, अपनी फिंगर टिप से उसको छुआ. सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड. उन्होंने क्या किया, अपना हाथ मेरे हाथ पे रखा. हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स. उनकी आंखें किससे भरी हुई थी, आंसुओं से भरी हुई थी. यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड. मिसेस मैकफर्सन ने क्या कहा कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पर आओगे इस बार, एंड हेयर यू आर, और तुम आ भी गए. द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और मेरे लिए सबसे अच्छा तोहफा क्या है, यही है कि तुम वापस लौट आए. कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, यहाँ बैठो. आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं वहीं उनके पास बैठा. शी किस्ड माई चिक, उन्होंने मेरी चिक पर किस किया. आई रीड योर लेटर्स सो ऑफन जिम एवरी डे. जो कोनी है, मिसेस मैकफर्सन है, वो बोल रही हैं कि मैं तुम्हारा लेटर रोज पढ़ा करती थी. आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी. इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, जब मैं तुम्हारा लेटर पढ़ा करती थी तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे कि तुम मेरे पास ही हो, तुम्हारा एहसास मुझे होता था. एंड नाउ यू आर, और तुम अब हो मेरे पास. नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ. अब तुम आ ही गए हो वापस, तो मेरे लिए तुम ये लेटर एक बार पढ़ दो. वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए करोगे जिम डियर. आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ. आई वुड लव दैट सो मच, मुझे बहुत पसंद है. एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और शायद उसके बाद हम क्या लें, टी भी लें. आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए बनाया करती थी ना क्रिसमस केक, मर्जी फन एंड अराउंड. आई नो हाउ मच यू लव मर्जी फन. तो मिसेस मैकफर्सन बोलते, मुझे पता है कि तुम कितना पसंद करते हो मर्जी फन केक. सो दिस स्टोरी इज रिटन बाय माइकल Morpurgo. Okay, these are the comprehensions you can see. I hope you understood it. So the story is about the Mrs. Coney and Mr. Macpherson and this man who brought the letter, which was written by the Mr. Macpherson to her lady, and this was found by the man who brought this letter again to Mrs. Macpherson, who is in nursing home now, and she felt like that this is the what Macpherson who came back from the war for me, and now she is feeling happy, but actually he is not his husband, he is the man who brought the letter which was in the roll top desk. Thank you.